आओ, इधर आओ। जी बाबा। आओ बैठो। हमारे साथ नाश्ता नहीं करोगे? आपके साथ नाश्ता? नहीं बाबा, मुझे देर हो रही है, मुझे दुकान खोलनी है। अरे दुकान पर आराम से चले जाना, वैसे भी आज से दुकान की रेनोवेशन शुरू हो रही है। जी? तुमने तो सिर्फ सुपरवाइज करना है। शेरू, सलार साहब को नाश्ता दो। बैठो बैठो बैठो। और हाँ, तुमने सालार की पुरानी वार्डरोब नहीं चेंज की? जाओ, इनका नया ड्रेस प्रेस करो। बेटा चेंज कर लेना। नहीं बाबा, ये बिल्कुल ठीक है, काम के लिहाज से वो ठीक नहीं है तभी कह रहा हूँ। पापा, मैं ड्रेस रेडी करता हूँ, आप नाश्ता करो प्लीज। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। शेरू, शेरू, तेरा नाश्ता कमरे में भिजवा दो। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया है। नाश्ता इधर ही होगा कामरान। बैठ जाओ। मैंने कहा बैठ जाओ। थैंक यू बाबा, मैं चलता हूँ। तुम्हारी मैंने बाइक वर्कशॉप पे दी है, काफी मेंटेनेंस की जरूरत थी। ये लो, तुम तब तक ये गाड़ी यूज कर लो। लेकिन बाबा, ये तो अम्मी की गाड़ी की चाबी है। रख लो, कौन सा तुम्हारे नाम का रहे हैं, कुछ दिन के लिए तो दे रहे हैं। चलो जाओ। कामरान, शायद तुम्हें दोबारा तमीज सिखाने की जरूरत है। आप जाओ बेटा। और उनको अपनी चॉइस बता देना कि तुम्हें किस तरह की रेनोवेशन चाहिए। बाकी सारा काम कामरान संभाल लेगा। और हाँ, ठीक 2 बजे एयरपोर्ट आ जाना, मैं वहीं पे मिलूंगा। क्यों बाबा, आप कहीं जा रहे हैं? नहीं, लेक भाई आ रहे हैं। बैक मामू आ रहे हैं? हाँ, टाइम पे पहुंच जाना। और तुम्हें अगर किसी चीज की भी जरूरत हो तो बिला झिझक मांग लेना, ठीक है? जी। अगर कोई गड़बड़ की ना तो तुम्हें हमेशा के लिए दुकान पे बिठा दूंगा। याद रखना, कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कार्ड पेमेंट तो सब कैंसिल करते रहेंगे। आंटी कहीं वहाँ पहुंची ना कहीं हो। वो ही क्या है, उसने एक्सेप्ट करके कैंसिल कर दिया, अब क्या करूं? टाइम देखो ना क्या हो गया है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। गई नहीं तुम दोनों अभी तक? वो बार बार राइड कैंसिल हो जा रही है, 1 घंटे से ट्राई कर रहे हैं। मैं आप दोनों को ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, आपको खामखा में जहमत होगी ना, हम कर लेंगे मैनेज। भाई ससुराल से गाड़ी मिली होगी तो सोच रहे होंगे सबको पिक एंड ड्रॉप करके टेस्ट ड्राइव ले लो। बहुत बड़ी बात है मान। हाँ बेटा, तुम ड्रॉप कर दो इन दोनों। जी आराम से। ठीक है, आ जाओ। माय गॉड,
तो अपना वॉलेट रखना ही भूल गई और एटीएम कार्ड भी तुम्हारे अंकल ले गए, उनको जरूरत थी। क्या करूं मैं? अब तुम पे कर सकती हो, मैं घर जाते ही ट्रांसफर कर दूंगी तुम्हें। आंटी लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। इट्स ओके आंटी, हम कर देते हैं। अरे भाई, ये मत समझना कि आम लोगों की तरह हम भी लड़के वालों की शॉपिंग लड़की वालों से करा रहे हैं। भाई मुझे और जैम को ये बात बड़ी नापसंद है। ऐसी बात नहीं है, बस पता नहीं क्या हुआ बेख्याली में मुझे। कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। आपने वैसे भी कहा कि आप वापस कर देंगी घर जाके। हाँ और असद हाँ यहाँ लाइक भाई दूं आपको? नहीं, साहब आपने यूं अचानक आने का इरादा कर लिया, हमें ठीक से एहतमाम का मौका भी नहीं मिला। तुम लोगों ने भी तो अचानक से इसका रिश्ता तय कर दिया मुझसे पूछे बगैर। कौन लोग हैं, खानदान कैसा है, ये भी पता करवाया या नहीं? भाई साहब आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सालार को लेकर आपको हमारी नीयत पे कोई शक हो। उसी घर में अपनी अकलौती बेटी भी तो दे रहे हैं ना, तो देखभाल के ही कर रहे होंगे रिश्ता। और दूसरा, आपको कॉल पे इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपकी तबीयत भी खराब थी और आपको पता है भाभी को पसंद ही नहीं है हमारा आपसे राब्ते में रहना। अच्छा छोड़ो पुरुषोत्तम, जिसने बताना होता है ना 100 तरीके हैं बताने के। अब ये बताओ कि किसने करवाया रिश्ता? अब भाई साहब एक्चुअली सालार ने खुद हमें अपनी पसंद बताई थी। तुमने? जी मामू, मैंने भाई साहब एनजीओज वगैरह के लिए चैरिटी का काम करता है वक्तन फवक्तन। वहीं पे इसकी मरियम से मुलाकात हुई। वो गो के बच्ची बोल और सुन नहीं सकती है, लेकिन अब सालार की पसंद है और आपको पता है माँ बाप को बच्चों की ख्वाहिशों के आगे सर झुकाना ही पड़ता है। जाओ कमरे में, बाद में बात करता हूँ मैं तुमसे। भाई साहब मैं खाना लगवाती हूँ। हाँ अरे नहीं, और सुनो वो सुबह 8 बजे वकील को बुलवाया मैंने। म्यूनिक से मेरा अटर्नी भी ऑनलाइन होगा। ये शहदादपुर की जो शुगर मिल है और उसके करीब की जितनी भी जमीन है, इन सब की डिटेल तैयार रखना। जी 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 बिल्कुल, जैसा आप कहें। आप आराम करें। सालार शाबाश, जैसे अभी हाँ में हाँ मिलाई है, अगला पूरा हफ्ता इसी तरह हाँ में हाँ मिलानी है। अपने मामू को अपना ज्यादा हमदर्द मत समझना। आफ्टर ऑल अगर तुम्हारे इतने हमदर्द होते तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे मुंह पे ना मार के जाते। आई एम नॉट योर मदर। तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज मुझे जहर लगता है।
अस्सलाम वालेकुम। शादी में चंद दिन रह गए हैं और आप बिल्कुल गायब हैं। हाँ नहीं, बस वो काम काफ़ी हेक्टिक चल रहा है। ऊपर से मौसम भी बहुत सर्द हो गया है, यहाँ पे हर चीज़ मल्टीप्लाई हो जाए। खैर तुम बताओ क्या चल रहा है? ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? कैसे? I don't know, but you sound really cold. कुछ हुआ है क्या? परेशान भी लग रहे हैं। नहीं, I'm just too tired. तुम बताओ, कोई काम की बात करनी थी? हाँ, आजकल हम वैसे भी सिर्फ काम की ही बातें करते हैं। कोई और बात कहाँ है हमारे पास करने के लिए? Can you please stop doing this? Come straight to the point. हम उस दिन शादी की शॉपिंग पे गए थे और आपकी अम्मी ने कुछ पैसे बोरो किए थे मुझसे। अकाउंट नंबर भी लिया था कि घर जाते ही ट्रांसफ़र कर देंगी पैसे, पर आई थिंक वो भूल गई हैं। अगर ओके मिल जाएंगे तुम्हें तुम्हारे पैसे। What's wrong with you? What's wrong with me? Seriously? तुम्हें मेरी हालत नजर नहीं आ रही? तुम्हें सिर्फ पैसों की पड़ी हुई? तुम्हारे ड्रेसेस के ऊपर भी लाखों का खर्चा हुआ ना, हमने मांगे तुमसे पैसे। All you care about is money. वो इसलिए क्योंकि आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम ही ने ये सब कुछ करना था तो आप हमें बता देते। हम अपनी हैसियत के मुताबिक करते ये सब कुछ। किसी महंगी दुकान में ब्रांड्स के पीछे नहीं भागते। एंड यस, ऑल आई केयर अबाउट इज मनी, क्योंकि बहुत मेहनत से कमाती हूँ मैं। अच्छा यार, मिल जाएंगे तुम्हें तुम्हारे पैसे कल। मेरा ख्याल में अब हमें बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरा दिमाग फट रहा है। बाय। ज़ेन बेटा वो ज़िया से कहो कि सब बदले से भी